नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एमएससी क्लास। तो आज हम ईएमसी की वर्कशीट 15 पे आ गए। जैसे आपको पता है ईएमसी की जो वर्कशीट होती है वो 3 पेज की होती है। ठीक है, तो पेज नंबर एक्चुअली हम आपके साथ लिखते हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। आजा भाई, आजा भाई। हर बात में भाई भाई बोलते हैं, बहन क्यों नहीं बोलते? आजा बहन आजा, कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये आप सोच के बताइएगा। समीक्षात्मक सोच मतलब कोई भी समीक्षात्मक उसका सही गलत का निर्णय करना, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, सच जानना। क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट 1, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, काफी अच्छा है। कोई भी चीज हम सोचना समझना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी आते हैं, पता चल जाता है कैसे करेंगे। क्या आप इस तालिका में दी गई बातों का विश्वास करते हैं, हाँ या ना? ठीक है, या कभी कभी में इस प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपके पास प्रश्न है, मैंने पहले से भर रखे हैं, आपके अपने भी हो सकते हैं। पढ़िएगा, समझ जाएंगे। अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। विज्ञापन पे आप कभी भरोसा मत करिएगा। मैं तो इसमें ना भरूंगा ना, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है इस पे। आप हाँ भी कर सकते हैं, कभी कभी विश्वास कर सकते हैं। हो सकता है किसी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी का हो। ठीक है, तो ये आपको अपनी समीक्षा पर निर्भर करता है। व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। ना है, ये ना कर देते हैं। ठीक है, ना क्यों? क्योंकि मैं ऐसे किसी ग्रुप से जुड़ा भी नहीं हूँ। ठीक है, कोई आप कैसे ग्रुप से जुड़े हो, ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता जो व्हाट्सएप पे आया हुआ है वो भूकंप वो सच होगा। तो इसमें मैं ना भरूंगा। आप लगता है हाँ शायद नहीं, कभी कभी यार सच बात आती है। हाँ कभी कभी सच आती है। तो आपको यहाँ पे अपनी समीक्षा अपनी सोच के हिसाब से यहाँ भरना है। ठीक, रोज 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, तो ये बात मेरे को सही लगती है। रोज 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं। हाँ भाई यार, कभी कभी तो महसूस होता है नहीं यार, प्रार्थना उसमें की थी तो ज्यादा मार्क्स आ गए थे, भगवान खुश हो गए थे कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ या ना भी भर सकते हो। ठीक है, जो नास्तिक होगा, जो भगवान विश्वास नहीं करता, वो तो ना भर देगा। ठीक है, ना अपने अपने ऊपर है। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है। ना, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में पॉल्यूशन, इसका तो ना ही आएगा यार। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, आप एक कमेंट्स करके बताइएगा रोज 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं। तो आप ये तो तीनों ऑप्शन है, हाँ ना कभी कभी, तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। बातों के पीछे अनेक कारण जानना, प्रमाण देखना और तथ्य समझना हमारे सभी निर्णय लेने में मदद करता है। कि मतलब जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी की ही बात कर लें, हो सकता है वो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी हो जिसका ऐड कराया गया हो। जो व्हाट्सएप पे आया गया संदेश है वह एक न्यूज एजेंसी की से आया हो जो कि हर बार सच सच बताती है। तो यह निर्भर करता है उसको तथ्य के प्रमाण पर, कहाँ से आया है। और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रश्न पूछें। बिल्कुल प्रश्न पूछेंगे तभी ये चीजें पता चलेगी। यह वर्कशीट आपको क्रिटिकल थिंकिंग, देख रहे हो मतलब ये हिंदी में लिख रहे, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे लिख दिया, देख रहे हो। हाँ तो सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग लगाइए तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को समझने और उसका अभ्यास करने में मदद करेगी। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है आपकी। आइए एक गतिविधि करते हैं इस बात की और ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो आप घर में आने वाले किसी अखबार या मैगजीन का एक पन्ना ले लीजिए। ठीक है जी, ले लेते हैं। हमारे घर में तो नहीं है, पड़ोसी से ले लेंगे, आप भी ले लीजिएगा। उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखिए और कोई एक ऐसी खबर या विज्ञापन खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे और एक ऐसी जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें। कुछ नीचे तालिका है उसमें भरना है। आपको एक अखबार उठाना है, जैसे भाई साहब पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको पढ़ना है एक, और इसमें से एक अच्छी जिस पे आप विश्वास करते हो, एक खराब जिस पे आप विश्वास नहीं करते। कोई भी खबर सकती है, अच्छी बुरी कोई सी भी। ठीक है, तो पेज 1 समाप्त। तो चलेंगे पेज 2 पर। ठीक है, पेज 2 दिख जाइए, दर्शन दे दीजिए। ठीक है,
अखबार देखते समय आप इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर आप किसी अखबार या विज्ञापन की विश्वसनीयता का पता लगा सकते हैं। क्या अखबार या विज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं, कुछ मतलब फैक्ट है, या बस वैसे विज्ञापन कराए जा रहे हैं। कौन सी खबर, ठीक है, या विज्ञापन किसी भी व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है, ठीक है, मतलब कोई राय तो नहीं दे रहा है या उस पर स्टेटमेंट्स दे रहा है अपनी, दोनों अलग अलग बात होती है। याद रखना YouTube में बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसपे समझ लो कि वो आपको लगता है, आपको भरमाया जाता है। अगर जो पढ़े नहीं है क्वेश्चन मार्क, तो मतलब इसका मतलब पूछ रहा हो, तो मैंने आपको सही बताया, वह चोर है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं वह, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ राय, वह चोर है, ठीक है। अगर मैं फुल स्टॉप, तो मैं उस व्यक्ति को बोल रहा हूं। अगर यहीं पे मैं फुल स्टॉप हटा के क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, तो मेरे को भी शंका है वो चोर है, मतलब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी वीडियो पे अगर क्वेश्चन मार्क बना रहता है तो इसका मतलब वो डाउटफुल होता है, और लाइन खींचिए तो वो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो किसी खबर या विज्ञापन, और यही चीज आपको विज्ञापन में ध्यान से देखनी चाहिए, किसी खबर या विज्ञापन के साथ उसके सच होने के प्रमाण की बात की गई है कि नहीं की गई है। क्या खबर या विज्ञापन के साथ उसका सोर्स, यानी कि वह खबर कहाँ से आई है, ये पता भी चल रहा है कि नहीं बता रही, वैसे छाप दिया, उसका सोर्स भी पता होना चाहिए। विज्ञापन मतलब जानते हो ना, जो आपके एड्स वगैरह होते हैं उसे विज्ञापन कहते हैं। तो आइए, तो इसमें 2 भर लेते हैं। इस खबर या विज्ञापन पर मुझे भरोसा हो रहा है क्योंकि, ठीक है, इसमें भरोसा, तो विज्ञापन या एक मैंने खबर ले ली है और एक विज्ञापन। तो पहले क्या है, दिल्ली में अब की बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हाँ, इस पर मुझे यकीन है, ठीक है, इस पहले वाले पे यकीन है, ये भर दिया। हाँ, क्योंकि यह जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है, इसी वजह से मुझे इस जानकारी पर पूरा भरोसा है। अगला है, इस खबर या विज्ञापन पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि 7 दिन में गोरापन पाए। ये कैसा है कि जो 7 दिन में गोरापन पाए, ऐसा तो कोई क्रीम ही नहीं बनी है, ठीक है। तो अगर क्यों नहीं हो रहा, यह क्रीम साउथ अफ्रीका वालों पर असर क्यों नहीं करती। देखा साउथ अफ्रीका कैसे कैसे लोग होते हैं, उस पर फिर ये वाले जो इतने महंगे महंगे लोग हैं वहां के, वो फैक्ट्री नहीं खरीद लेंगे फिर फेयर लवली की। और यार मेरे जैसे बंदे को यार गोरा नहीं कर रही है क्रीम, अब साउथ अफ्रीका वाले को क्या गोरा करेगी, ठीक है। तो ये जो विज्ञापन है आपका, मुझे साफ तौर पर फ्रॉडिया दिखाई दे रहा है, जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें एक ऐड भी आता है ना कि चलो ठीक है, आपको पता होगा ना चलो आगे आते हैं। इसी तरह लोगों के से बात करते समय हम प्रश्न पूछकर उनसे सही जानकारी ले सकते हैं। मतलब आप प्रश्न पूछोगे तभी जानकारी आपको सही मिलेगी, नहीं तो चुपचाप मान लेंगे तो क्या। प्रश्न उठाना, याद रखना, शिक्षा का एक दूसरा महत्व ये भी है कि आप प्रश्न उठाएं, प्रश्न करें। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और बताइए इस स्थिति में आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे रोहन है, सुना ना कल दिल्ली, देखो ये संबोधन चिन्ह आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, किस हिसाब से बोल रहा हूं मैं बताता हूं। सुना ना कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, इस हिसाब से उसने बोला ये। तो ये कह नहीं रहा, ये बता रहा है सुना ना कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। अब रोहन, क्या ये बात सच है गलत है, इसे कुछ प्रश्न पूछेगा। ये तुम्हें कैसे पता चला, किसने बताया, ये कब आएगा, ठीक है, किसके फूफा ने ये बताया, ठीक है। ये सब जानकारी वो इसे प्रश्न में तौर पर पूछी जा सकेगी। तो आगे हम देखते हैं, हमारे जो वर्कशीट नंबर का जो पेज 2 है वो खत्म हो चुका है। वर्कशीट नंबर पेज 3 पर आते हैं। इस पे देखो क्या लिखा है, इसी बात को लेकर है, इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए आप रोहन से क्या सवाल पूछेंगे। रोहन से सबसे पहले मैं पूछूंगा, यह बात आपको कैसे पता चली। अगर मेरा दोस्त है तो तेरे को पूछूंगा, यह बात तेरे को कैसे पता चली, ठीक है, मतलब किसने बताई। आपको इस बात पर भरोसा है, मतलब क्वेश्चन, देखो फिर यार मैं स्टेटमेंट्स नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाया, समझिएगा। आपको भरोसा क्वेश्चन मतलब उससे पूछ रहा हूँ कि आपको इस बात पर भरोसा है, कहते नहीं है। और क्या आप मुझे कुछ प्रमाण दिखा सकते हैं, इसे कहूंगा मतलब आपने जो ये चीजें देखी हैं, आपने कहा इस वेबसाइट पे पढ़ा, वो वेबसाइट एक बार दिखाइएगा, कहीं फ्रॉडिया नाम तो नहीं है, ठीक है। आप जैसे कि फ्लिपकार्ट होता है, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते हैं, फ्लिपकार्ट का फिर फ्लिप फोटो होता है, मतलब दूसरा ही चीज बन जाता है। फेयर लवली का नाम जैसे बदल के कुछ और रख दिया गया है, ठीक है।
तो इसी प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी प्रकार की राय बनाने या निर्णय लेने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम जिस चीज को देखें, सुने या उसके बारे में पढ़ें, उसका बारीकी से अवलोकन करें। किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तथ्य का तार्किक ढंग, अब देखो यही है क्रिटिकल थिंकिंग, यही आपकी तार्किक ढंग से विश्लेषण करना चाहिए। असली हिंदी इन्होंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी न्यूज, कोई भी खबर आपको बताई जा रही है तो उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछने चाहिए। ये कैसे पता चला, ये कैसे हुआ, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 का पेपर होंगे, मैडम से पूछिए, ठीक है, कि पेपर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर अगला मतलब बच्चे अगली क्लास में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये खबर से जानकारी आपको और प्राप्त होती है, जिसको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, तार्किक सोचने की क्षमता जो होती है वो आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो माय सीबीएसई क्लास की आज की वीडियो में इतना ही। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।